तो दोस्तों वेलकम बैक टू AG15 और आज हम बात करने वाले हैं विंटर ट्रांसफर विंडो के बारे में। आज हम रिव्यू करेंगे, विंटर ट्रांसफर विंडो को रिव्यू करेंगे। पहली बात तो ये कि भाई FC बार्सिलोना ने कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है इस विंटर ट्रांसफर विंडो में। लास्ट में लपोटा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। डेको के साथ मैं कोई ऑपरेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता। बट मैं तो भूल गया था कि हम कंगले हैं, वी आर गरीब इंसान, गरीब क्लब है हम। तो कुछ आशा हमारी इसी विंडो में तो थी ही नहीं। अब अगले समर विंडो में कुछ आशा हम रखे ना रखे वो तो इस सीज़न के मतलब कि ट्रॉफीज़ के ऊपर होगा कि भाई हम सुपर कप तो जीत चुके हैं, बट अब ला लीगा में कहाँ फिनिश करने वाले हैं, चैम्पियंस लीग में कहाँ करेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कोपा डेल रे है। मतलब कि अब FC बार्सिलोना का मतलब कि रिडेम्पशन सीजन चालू होने वाला है। रियल मैड्रिड ने भी कोई साइनिंग नहीं की, ऑल्दो रूडिगर इंजर्ड हो गया। रूडिगर का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रियल मैड्रिड के साथ नहीं आया कि भाई वो कब तक इंजर्ड होने वाला है, कब तक नहीं, तो उसके बारे में हम कुछ पता नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस इंजरी होगी, वरना मुझे लगता कि रियल मैड्रिड कुछ डेडलाइन डे में कुछ करती। बट FC बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों आउट हो चुकी है विंडो में से। इस ट्रांसफ़र विंडो में किसने सबसे ज़्यादा साइनिंग की है, कौन ये ट्रांसफ़र विंडो जीत चुका है, इसमें दो इंग्लिश क्लब्स, दो प्रीमियर लीग क्लब्स टफ कंपटीशन में है, और एक है एस्टन विला और एक है मैनचेस्टर सिटी। अब एस्टन विला ने किए है साइनिंग बहुत ही इंटेलिजेंटली, और उनाई एमरी को मैं इसलिए ही रेट करता हूँ कि भाई वो हमेशा स्टार प्लेयर्स की साइनिंग के लिए नहीं चाहता है। वो प्लेयर्स जो कि हमेशा अच्छे होते हैं एक दो सीजन के लिए, फिर उनका फॉर्म ड्रॉप हो जाता है और उनके मार्केट वो उस प्लेयर को फिर से उठाता है और उसको खींच के लेते हैं फिर से फॉर्म में। तो मालन एक प्लेयर है नेदरलैंड्स का, मालन इज़ टू गुड। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, उसकी ड्रिबलिंग की स्किल्स, उसकी पासिंग, उसकी शूटिंग एबिलिटीज़, उसने रियल मैड्रिड के सामने गोल मारा था या फिर असिस्ट, मेरे हिसाब से शायद गोल ही मारा था। तो ही इज़ टू गुड। बट उसके ऊपर सोने पर सुहागा आता है मार्कस राशफोर्ड के रूप में। मार्कस राशफोर्ड की साइनिंग कर दी है हमारे उनाई एमरी ने। तो मार्कस राशफोर्ड प्लस मालन और उसके साथ साथ मार्कस असेंसियो, द स्पेनिश नंबर 9 जो कि फर्स्ट रन खेल रहा था लुइस एनरिके के लिए PSG में। एसेंसियो के लिए लोन डील है, मार्कस राशफोर्ड के लिए लोन डील है। मार्कस राशफोर्ड के लिए लोन डील विथ बाय ऑप्शन क्लोज है, जिसमें कुछ 48 मिलियन यूरोज का बाय ऑप्शन क्लोज है। मार्कस एसेंसियो के लिए कोई बाय ऑप्शन नहीं है, उसको सिर्फ 6 महीने लोन में आपको एस्टन विला भेज देने वाले हैं और फिर PSG पेरिस में वापस चले जाएगा। और एक लोन डील भी है, और उसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब वो अनसर्टेन डील है। तो एस्टन विला ने भी इस ट्रांसफ़र विंडो में साइनिंग तगड़ी की है और इंटेलिजेंट की है। वहीं पे बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी के बारे में। तो खुसानव और विक्टर रोइस, खुसानव अच्छा प्लेयर है, एक मैच में वो बंदा नहीं चला, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी में बंदे ने गलती कर दी, उसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका करियर जज कर देंगे, हम उसकी एबिलिटीज़ को जज कर देंगे। उसके बाद वो गलती उसने जो 10-15 मिनट में की थी पहले, उसके बाद बंदा अच्छा ही खेला था। तो उसको येलो कार्ड मिल गया था इसलिए उसको सब आउट कर दिया था, बट ही वॉज टू गुड। तो मुझे लगता है कि भाई खुसानव इज़ अ गुड साइनिंग प्लस विक्टर रोइस इट्स अनदर गुड साइनिंग एज वेल। ओमर मार्माउस इज़ द साइनिंग ऑफ द विंटर ट्रांसफर विंडो। समर ट्रांसफर विंडो में जब एम्बापे साइनिंग ऑफ द विंडो था, इस विंडो में ओमर मार्माउस इज़ द साइनिंग ऑफ द विंडो। बताने वाला हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, और वो मैड्रिड के सामने बताएगा। मैं आपकी बात में सच मानने वाला हूँ, आपको जो भी मानना वो माने। ओमर मार्माउस रियल मैड्रिड की गेम में अपना शो डाउन हो जाएगा। एंटोनियो रूडिगर खेले ना खेले, असेंसियो खेले ना खेले, चुआमेनी सेंटर बैक हो या फिर अलाबा हो, मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता हूँ, मुझे नहीं पड़ता फ़र्क। ओमर मार्माउस धागे खोलने वाला है मैड्रिड का, रियल मैड्रिड को रियल मैड्रिड कौन? तो ओमर मार्माउस तोड़ने वाले रियल मैड्रिड को, इंक्लूडिंग अर्लिंग हालैंड। अगर एंटोनियो रूडिगर नहीं है तो 5 गोल से तोड़ने वाली है सिटी रियल मैड्रिड को, और होता है तो 4 गोल से। और सोने पे सुहागा यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के द्वारा भी आता है, क्योंकि उसने साइन कर दिया है, पेप गार्डियोला ने साइन कर दिया है
स्पेनिश मिडफील्डर निको गोंजालेस को FC पोर्टो से। और इस ट्रांसफ़र, ये जो सिटी में ये लास्ट ट्रांसफ़र हुआ, उसके हिसाब से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि 40% सैलून क्लॉज FC बार्सिलोना ने निको गोंजालेस के ऊपर रखा था। निको गोंजालेस FC बार्सिलोना का प्लेयर था जिसको पोर्टो में बेचा था, और उसके ऊपर हमने 40% सैलून क्लॉज और 30 मिलियन यूरो पे बाय ऑन क्लॉज रखा था कि अगर भाई यहाँ पे सिटी ना खरीदती तो 30 मिलियन यूरो में हम खरीद सकते थे, बट अब वो बाय ऑन क्लॉज चला गया है। बट 40% सैलून क्लॉज जो हमने रखा था वो हमें मिलेगा। इट कुड बी रफली बिटवीन 20 to 24 मिलियन यूरोस। तो हमको 20-24 मिलियन यूरोस के बीच में मिलेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। फिर भी हम कंगले हैं बोल तो, क्योंकि हमारी डेप्ट है, हमारा जो कर्जा है, हमारा जो पैसे देने की भावना है हमारी, वो हमारे 1.5 बिलियन यूरोस का पूरा कर्जा है हमारे ऊपर। तो हम कंगले हैं, इंक्लूडिंग स्टेडियम्स की सभी आप कह सकते हो कि खर्चे, तो कैंप नू का सहित सब मैं बोल रहा हूँ। तो सिर्फ मतलब कि बाकी सब तो जो हमने लीवर लिए थे वो हम वापस ले रहे थोड़े बड़े। बट हाँ, एसी मिलान ने जोआओ फेलिक्स को साइन कर दिया है। एसी मिलान ने काइल वॉकर को भी इस कह सकते हैं कि विंडो में साइन किया है। मतलब कि दे आर वर्किंग विथ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग वे। उसने अपने स्ट्राइकर ओकाफतार, ऐसा कोई नाम है उसका, उसको नापोली में भेज दिया है। अल्वारो मोराटा को भेज दिया है गालातासराय, और सेंटियागो गिमेनेस को एज अ स्ट्राइकर फेयरनूड से ले लिया है। अगले हफ्ते उनकी मैच होने वाली है फेयरनूड के सामने। वहाँ पे अभी तक सेंटियागो गिमेनेस चैंपियंस लीग का लीग स्टेज फेयरनूड के द्वारा खेला है, और अब बंदा फेयरनूड के सामने खेलने वाला है। सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा। तो बहुत क्रेजी ट्रांसफर हुआ है। मुझे लगता नहीं था कि भाई ये विंटर ट्रांसफर विंडो के पहले कि भाई काइल वॉकर, जो कि सिटी का एक बहुत ही अच्छा लीजेंड, हम कह सकते हैं लीजेंड है और अच्छा प्लेयर है, सिटी का अभी तक अच्छा है। बहुत सब कह रहे थे कि भाई खराब सीजन जा रहा है। आई वॉज नॉट इन दैट सम पीपल्स, बट चला गया। पेप ग्वार्डियोला भी खुश नहीं था कि भाई काइल वॉकर हमको छोड़ के चला गया। उसकी पेस यहाँ पे बहुत काम आती, बट बंदा चला गया है। तो दिस इज सम वेरी बिग ट्रांसफर्स, बट खुचा खारज के लिया, जो कि PSG में गया है बंदा नापोली से 70 मिलियन यूरोस के साइनिंग में, इज ऑल्सो गुड ट्रांसफर। बट मुझे वो समझ नहीं आ रहा ट्रांसफर, क्योंकि भाई आपके पास बारकोला है, आपके पास डेम्बेले है, आप खारज खेले तो खारज खेलिया को क्या आप स्ट्राइकर खिलाओगे, क्योंकि ही इज प्रोफाइल विंगर का। और अब आपकी इंपॉर्टेंट मैचेस चालू होगी, और वहाँ पे एम्बापे को आपने देखा कि भाई एडोप्ट करने के लिए नई सिस्टम में बहुत टाइम लगा, उसको अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने लगे। तो भाई अभी यहाँ पे आप 3-4 महीने को तक उसको एडोप्ट करने का टाइम दोगे, तो भाई यहाँ पे तो सब अब नॉकआउट स्टेजेस चालू होंगे। एक मैच हार गए तो आप समझ रहे हो। तो आई एम ऑल्सो ट्रांसफर इज गुड फॉर PSG, बट मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या बारकोला को समर में बेच दोगे किसी बड़े क्लब को 100-200 मिलियन यूरोस में, या फिर डेम्बेले को आप बेचने की ट्राई कर रहे हो। मतलब कि मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी, बट फ्यूचर खर्च के लिए ये साइनिंग वॉज नॉट गुड मेरे हिसाब से। उसको समर तक रुक जाना चाहिए था। नापोली इज़ चार्जिंग फॉर सेरिया, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वो अगर इटली में चैंपियन बन के ज़्यादा बनता तो उसके लिए कोई बड़ी क्लब आती। इट कुड बी FC बार्सिलोना, इट कुड बी सिटी, इट कुड बी आर्सेनल एज वेल। बहुत सारी क्लब्स लेना चाहती थी। अगर लिवरपूल भी वॉज इन द रेस, क्योंकि साला जा रहा है भाई, तो कोई बड़ा नाम चाहिए था। तो अगर वो रुक जाता समर के लिए तो द ट्रांसफर वुड बी एट हाई स्टेज। बट बंदे को लगा कि भाई पैसे बहुत ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा दे रहे, उसको कुछ 4 गुना ज़्यादा दे रहे थे उसकी करंट सैलरी से, तो बहुत स्वाभाविक उसका ट्रांसफ़र है। तो भाई खुचा खरच के लिया का भी ट्रांसफ़र यहाँ पे PSG में होता है। स्क्रीनियर जो कि PSG का डिफेंडर था, उसको फेनेरबाचे में बेच दिया है लोन पे। कोलो मुआनी यूवेंटस में चले गए हैं हमारे। तो बहुत ही डिसेंट ट्रांसफ़र विंडो चला गया है हमारा। ऐसी कोई बड़ी ब्रेक लाइन न्यूज़ नहीं आई है कि जिसके हिसाब से मैं बात कर सकता हूँ कि भाई ये हो। बट ट्रांसफ़र विंडो, ये विंटर का ट्रांसफ़र विंडो पिछले 5 साल में सबसे एक्टिव रहा है।
ये मैं बता सकता हूँ। इसका रीज़न भी है क्योंकि भाई ये साल में मैचेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इंजरीज भी प्लेयर को ज़्यादा होने वाली है, और इंजरी ज़्यादा होगी इसलिए क्लब्स टेक केयर करेंगे अपनी स्क्वाड की डेप्थ बढ़ाने के लिए प्लेयर्स को बुलाना पड़ेगा, तो इसलिए ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा हुआ है। बट ट्रांसफ़र ऑफ द कह सकते हैं कि मार्केट मेरे हिसाब से है ओमर मार्माउस टू मैनचेस्टर सिटी, हियर वी गो, रियल मैड्रिड बी अवेयर, सिटी विल किल मैड्रिड, बाय बाय।